आप सभी का। बात करेंगे कोटा की, तो कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन अब अस्पताल का जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। मृतक महिला की बेटी ने कैमरे पर अंधेरी रात के सच को बयां किया। मृतका नंदू की बेटी मधु मौर्य ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन 3 घंटे तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया और इसी कुप्रबंधन ने उसकी मां की जान ले ली और अचानक हुए बिजली फॉल्ट ने एक परिवार से उसकी मां को छीन लिया। मृतका नंदूबाई रावत भाटा की रहने वाली थी, जिसे घटना के दिन सुबह ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसकी दोपहर में हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन शाम को 7 बजे अचानक फॉल्ट आने से लाइट चली गई और मरीज गर्मी से झटपटाने लगे। कुछ देर तो वेंटिलेटर बैकअप मिलने से चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद बैटरी ने भी वेंटिलेटर का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने हाथ के जरिए अम्बू बैग से नंदूबाई को ऑक्सीजन दी और इसी बीच हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे मोबाइल की लाइट में सीपीआर दिया ताकि नंदूबाई की सांसें वापस आ सके, लेकिन कुछ ही देर में सांसों ने भी नंदूबाई का साथ छोड़ दिया। और केके शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केके, देखिए, बड़ी लापरवाही, कल भी हमने इसके बारे में बात की और आज इस लाइट ने कहीं ना कहीं एक मरीज की जान ले ली। जिम्मेदार कौन है इसका? बिल्कुल आयुषी, आपने ठीक कहा कि सवाल खड़ा होना लाजमी है कि अब जब महिला की इस पूरी घटनाक्रम के बाद में मौत हो गई तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इस पूरी घटना का जिम्मेदार है, साथ ही महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल जो है इनके जवाब भी लिए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि कल जब 3 घंटे के लिए बिजली गुल हुई थी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर, तो जो वीडियो एक सीपीआर करते हुए महिला का वायरल हुआ था, वो वीडियो के दौरान जिस महिला का वीडियो था वो उस महिला की मौत हो गई थी और उसकी मौत इसी कुप्रबंधन ने ली थी। अस्पताल का जो कुप्रबंधन था, लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, इस अव्यवस्था ने महिला की जान ली थी। जब हमने उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, पूरी घटनाक्रम को बयां करते हुए बताया कि किस तरीके से 3 घंटे जो मरीज थे वो लगातार तड़पते रहे, उनकी किसी तरीके की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन के पास नहीं थी और 3 घंटे तक वो हवा हाथों से करते रहे। अपने मरीजों को वेंटिलेटर पर थे, उनको कृत्रिम श्वास दी गई, हाथ से अम्बू बैग के जरिए उनको ऑक्सीजन दी जाने की कोशिश की, लेकिन जब जैसे जैसे वेंटिलेटर के बैकअप ने उनका साथ छोड़ा, वैसे वैसे मरीजों की सांसें भी उखड़ने लगी और महिला की मौत हो गई। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला की मौत लाइट की वजह से नहीं हुई, वो सीरियस थी। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, परिजनों ने बताया कि 3 घंटे तक वो लगातार कोशिश करते रहे, जूझते रहे परिस्थितियों से, लेकिन लाइट नहीं आई और अंततः महिला की मौत हो गई। तो ऐसे में नंदूबाई जो रावत भाटा निवासी थी, उस महिला की मौत वेंटिलेटर बंद हो जाने की वजह से हुई है। साथ ही अब एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आखिर जनरेटर अस्पताल के अंदर था या नहीं था, क्योंकि कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है कोटा मेडिकल कॉलेज। चलिए, डॉक्टर चंद्रशेखर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केके अधीक्षक है वहां के, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर, जैसे कि कल का मामला हमने देखा और तस्वीरें भी हमने देखी अस्पताल की कुव्यवस्थाओं की, अस्पताल की लाइट चली जाती है, 3 घंटे तक मरीज परेशान होते हैं, लेकिन बावजूद उसके किसी भी तरीके के प्रबंधन वहां पर नहीं किए गए। सर, जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब चीजों की, और जिस मरीज की जान चली गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उस परिवार को कौन आखिरकार व्यक्ति लौटाएगा वापस से? जी, ऐसा है मैडम जी कि लाइट 3 घंटे गई थी और पैनल ब्रस्ट हो गया था, पूरी केबल जल गई थी। हाँ। जनरेटर है पर जनरेटर चल नहीं सकता, फिर उसमें केबल जब जल गई तो जनरेटर कहां से चलेगा? आउटपुट में लाइट गई नहीं थी, हमारा वो जला हुआ था। लाइट अगर वो जब चलता, जब अगर लाइट चल जाती बाहर से, पर बाहर से आउटपुट आ रहा है, इसमें जनरेटर तो कोई बात ही नहीं है, बहुत हमारी लाइन नहीं जल गई पूरी की पूरी। और मैं इसके लिए कई बार पैके भी दे चुका हूँ। रही बात तो उसकी, इसमें वेंटिलेटर बैकअप होता है, आप वीडियो देखिए, उसमें बाकायदा वो चल रहा है उसका जो। सर चलिए, ये खामियां तो आपके अस्पताल की हैं सर, सबसे बड़ा अस्पताल आपका है, लेकिन बावजूद उसके ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है। जिस व्यक्ति की जान चली गई सर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे मैडम, जान उसकी वजह से नहीं गई है, ये तो बोल रहा हूँ मैं। वेंटिलेटर पर बहुत सारे पेशेंट थे, एक ही पेशेंट थोड़ी था, उसकी वजह से कोई जान नहीं कि उसमें बैकअप होता है और चल रहा था वेंटिलेटर, उसका मॉनिटर चल रहा था। मॉनिटर आप देखिए, उसके वीडियो में मॉनिटर आ रहा है, मॉनिटर पर लाइट चल रही है, सब चल रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह कि पेशेंट मॉर्निंग को भर्ती हुआ था। हाँ। पेशेंट अनकॉन्शियस काफी सीरियस लेके आए थे। हाँ। हाइपोग्लाइसीमिया कोमा था, कोमा में था पेशेंट। हाँ। और उसको जो लास्ट में जो ड्रग दी जाती है ना, उसको मॉर्निंग से चालू कर दी थी उसको। नॉरएड्रेनालिन में पेशेंट था, उसका बीपी बिल्कुल लो बीपी पेशेंट लेके आए थे और 2 महीने से उसको फीवर था। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिक था, हाइपरटेंशन का पेशेंट था, उसके तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो मल्टीपल प्रॉब्लम थी पेशेंट को, उसको तो ऑलरेडी सुबह आते ही बता दिया गया था।
लेकिन जो परिजन है वो तो परिजन तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वेंटिलेटर का भी जो बैकअप था वो खत्म हो गया, जिसके बाद उनके मरीज को परेशानी हुई और उसके कारण उसकी जान चली गई। मैडम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। वेंटिलेटर अगर मान लो, वेंटिलेटर क्या करते हैं, मैं सांस लेते हैं, ठीक है ना, पहली बात तो वेंटिलेटर चल रहा है, सांस भी दे रहे थे, और बीच बीच में जो एम्बुवेग होता है, जो एम्बुवेग है उससे भी उसको दे रहे थे ऑक्सीजन अपन। हाँ। लेकिन सर चलिए ठीक है, एक बार आपको जो परिजन है उनकी बात सुना देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उनको भेजे, कोई शिकायत नहीं थी, ये गलत। एक बार आप सुनिए जी। और सबने अपना अपना मोबाइल चालू कर रखा था, और मेरी मदर पसीने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, शुगर डाउन होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, उसकी वजह से घबराहट, उनके हाथ पे तड़फ रहे थे। मेरे पास वीडियो भी है उनका, मैंने खुद वीडियो बनाया है। इसकी वजह से मैं डॉक्टर के हाथ जोड़ते कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को देख लो एक बार, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी। एक आता है जो भी ना ट्रेनर, वो आएगा थोड़ा सा चेक करा, मैडम ठीक है, ऑक्सीजन ब्लैडर, उसको दबा दबा के हमारा हाथ दर्द करने लगे। 7 बजे से लेके सर 10:30 बजे तक ऑक्सीजन ब्लैडर को मैं ऐसे दबाते रहे। इतने में क्या मेरे डॉक्टर से झड़प हो गई, तो इन लोगों ने क्या करा, पुलिस को बुला लिया, और पुलिस वालों ने हमसे बदतमीजी करी। और एक पुलिस वाला बोलता है कि ना आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैंने उससे बोला कि भाई हमारा इंसान मर रहा है तो हमको तकलीफ होगी ना। सर डॉक्टर चंद्रभान सुना आपने? अच्छा, आप ये बताइए मुझे, जो आप सुबह पेशेंट लेके आए थे, क्या सीरियस नहीं था? क्या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में नहीं था पेशेंट? क्या आपको नहीं बताया था पेशेंट सीरियस है? पेशेंट तो लाइव जब से सीरियस चल रहा था मेरे भाई, और उसको दिन भर में कम से कम 4-5 डॉक्टर ने देखा है। 6 बजे भी इमरजेंसी कॉल भेजकर, और जो वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर उसको बुला के दिखाया गया 6 बजे भी, और डॉक्टर ने आते ही बोल दिया। लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो ये अलग मामला है। आप ये सोचिए कि एक बड़ा अस्पताल जिसमें लाइट की ऐसी अव्यवस्था है कि मोबाइल के टॉर्च के जरिए आपको इलाज करना पड़ रहा है। सर अरे मैडम, मुझे आप एक चीज बताइए, जब लाइट अगर वो पूरा पैनल ही अगर आपका जल गया हो तो उसमें क्या करेगा आदमी? क्या इसके अलावा आपके पास कोई बिजली बैकअप नहीं था वहाँ पे मौके पर मौजूद? मरीज तड़पते रहे, मरीज परेशान होते रहे, लेकिन बिजली व्यवस्था वैसी ही वैसी रहेगी। अरे मैडम, आप एक बिजली, मेरे पास तो बैकअप है, खूब सारा बैकअप है, मेरे पास में 4 जनरेटर है, पर जनरेटर चलेगा कहाँ से? लाइन तो लेगा ना, वो जब लाइन नहीं चलगी तो लाइन कहाँ से लेगा जनरेटर? लेकिन 3 घंटे का वक्त उसे सही करने में लग गया। सर 3 घंटे का पूरी लाइन ही जल गई ना, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी लाइन ही जल गई, ये तो बता रहा हूँ मैं। वो तो संडे का दिन था, पता नहीं कैसे हमने केबल मंगाई है, पता नहीं कैसे उसका इंतजाम किया है। 2.5 घंटे लगे लोगों को काम करने में, उसमें 3 आदमियों को। ये देखिए अब आप कितनी मुश्किल से संडे के टाइम पर रात को अगर कोई बिजली चल जाए और गवर्नमेंट का सारा फ्लो हो जाए, गवर्नमेंट का कोई आदमी यहाँ पर नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये सारी बात आपकी मान ली, ठीक है, सारी बात आपकी मान ली। चलिए ठीक है, लाइट चली जाती है, किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में आपने रखा है, उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, तो क्या ये हमारे पास विकल्प रहेगा कि मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसका इलाज हम करेंगे? क्या और व्यवस्थाएं आप लोगों के पास नहीं है? मैडम मुझे एक चीज बता दीजिए, आप वो वेंटिलेटर पेशेंट था, सीरियस चल रहा था, उसके अलावा आप दूसरे मरीजों की भी तो बात कीजिए ना। चलिए ठीक है, उन मरीज की, चलिए ठीक है, उनकी ज्यादा तबीयत खराब थी, इसके कारण उनकी जान चली गई। दूसरे मरीज जो और इमरजेंसी में होंगे, जिनकी और हालत खराब होगी, क्या उनका टॉर्च में इलाज करेंगे आप लोग? मोबाइल के टॉर्च में आप उनका इलाज करेंगे? मैडम मुझे बता दीजिए, जब लाइट नहीं आ रही तो कैसे इलाज करेंगे उनका, बताओ मुझे। अरे तो सर रेफर करने का भी तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आपने क्या करा? दूसरे जगह उन्हें शिफ्ट करते, कहीं और शिफ्ट करते। क्या मरीज ऐसे ही तड़पते रहे 3 घंटे तक बिना बिजली में, गर्मी में? जो मरीज अस्थमा का पेशेंट है वो क्या गर्मी में तड़पता रहेगा 3 घंटे तक? आपकी बिजली का इंतजार करता रहेगा कि कब आप अपना फॉल्ट सही करेंगे? आप मैडम, आप अस्पताल को आगे देखिए कितनी भीड़ रहती है अस्पताल, कितने पेशेंट एडमिट रहते हैं वहाँ, एक बेड खाली नहीं मिलता अस्पताल के अंदर। वैसे काम करते हैं हम लोग और 24 घंटे काम करते हैं। इसके मरीज को कम से दिन भर में 10 डॉक्टर देखा है। सर आपके काम पर सवाल हम नहीं उठा रहे ना, हम यही तो बात कर रहे हैं कि जब अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो क्या मरीजों के लिए आपके पास कोई और विकल्प नहीं रहता है? क्या सिर्फ यही विकल्प रहेगा कि आप मोबाइल का टॉर्च जलाकर इलाज करेंगे? सीपीआर आप मोबाइल के टॉर्च में दे रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्या इस तरीके से इलाज होगा मरीजों का? बेहतर इलाज देने की बात हम करते हैं। कोटा में न सिर्फ देखिए, न सिर्फ कोटा के मरीज आते हैं, बल्कि आसपास के जिलों के भी मरीज आते हैं। तो क्या इस भरोसे आएंगे कि मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करेंगे उनका? मैडम ये पहली बार घटना घटी है, पहली बार। 20 साल 10 साल चल रहा है, ये 18 साल 10 साल पहली बार घटना घटी है, ऐसा नहीं होता। और मैं कम से कम 4-5 बार लिख के दे चुका हूँ पैनल के लिए भी, ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, और मैं लास्ट दम तक काम करता हूँ यहाँ का सुपरन होने के नाते, और कभी ऐसी घटना नहीं घटती है। और जो पेशेंट अगर इस तरह से होते हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। ये पेशेंट क्या था, ये मोबिलिटी में नहीं था, इसको मोबाइल नहीं कर सकते थे अभी तक। लेकिन अस्पताल अधीक्षक होने के नाते शिकायत आपने की, लेकिन बावजूद उसके हाल तो जस के तस है ना सर। देखिए नहीं हाल जैसे यार 3 घंटे में लाइट ठीक करा दी है, सारा फॉल्ट होने के बाद में सारी केबल चेंज करा दी है,
सारा सब कुछ इतना कर दिया है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो मेरे से। जो ये ऐसी तस्वीरें आप सोचिए ना, ठीक है आपने अपनी तरफ से सब चीजें की हैं, जो ये तस्वीरें आपकी वायरल हो रही हैं कि टॉर्च में आप लोग इलाज कर रहे हैं, तो कैसे जो आम जनता है आप लोगों पर विश्वास जता पाएगी? कैसे आप कोटा के अस्पताल आ पाएंगे लोग? मैं ऐसे और टॉर्च में इलाज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। कुछ भी नहीं होने के बाद टॉर्च में इलाज कर रहे हैं उनका। ये देखिए आप, कि कोई हमारे पास नहीं होने के बाद भी हम टॉर्च मंगा इलाज कर रहे हैं। मतलब आपके पास टॉर्च में इलाज करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि आप मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट करें? अगर कोई व्यक्ति जिसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है, जो इमरजेंसी में आया है, आप टॉर्च में जलाकर उसका इलाज करेंगे, लेकिन आप उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं करेंगे, ये आपका कहना है? दूसरा अस्पताल जो यहाँ से पड़ता है ना, यहाँ से कम से 15-20 किलोमीटर दूर है। हाँ, और ऐसे सीरियस पेशेंट को अपन शिफ्ट नहीं कर सकते। कोटा में सिर्फ एक ही अस्पताल है क्या सर? है? कोटा में सिर्फ एक ही अस्पताल है? नहीं, कोटा में बड़े बड़े 2 अस्पताल हैं। हाँ। और दूसरा जो अस्पताल है यहाँ से लगभग वो 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, तो आप ठीक है, 2 अस्पताल है कोटा में, एक आपका अस्पताल है जहां पर ये लापरवाही हो रही है, दूसरा अस्पताल है 15 से 20 किलोमीटर दूर जहां आप लोग ले जा नहीं सकते। उसके अलावा कोटा में कोई और अस्पताल नहीं है। लाइट नहीं होने के बावजूद भी हमने टॉर्च में उनका इलाज किया। पेशेंट का जो भी पेशेंट है, एक पेशेंट को वापस नहीं भेजा हमने। और यहाँ कितने इमरजेंसी में कितने पेशेंट? ठीक है, आप टॉर्च में इलाज कर रहे हैं, आप ये बताइए अगर टॉर्च में इलाज करते वक्त कोई लापरवाही वहां पर हो जाती, किसी और मरीज की जान अगर चली जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नहीं, जाने की बात ही नहीं है मैडम। अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट आएगा, हम तुरंत दूसरे उसको रेफर करेंगे। अगर ऐसा कोई सीरियस पेशेंट अगर भर्ती थोड़ी करेंगे फिर उसको, हम तो दूसरे अस्पताल भेजेंगे उसको तुरंत वहां पर। अरे सर, तो ये बात मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि उसी वक्त कोई मरीज आएगा इमरजेंसी में और उसी समय लाइट चली जाएगी, उसी समय आपको इलाज करना होगा। कोई व्यक्ति पहले से भर्ती है, अचानक से उसकी तबीयत उसी वक्त बिगड़ गई, तो उस वक्त कैसे आप उसको इलाज देंगे? टॉर्च से आप उसको इलाज देंगे? नहीं मैडम, जो जितना हो सकता है वो करेंगे। अगर फिर भी अगर पेशेंट ज्यादा, तो उसको गाड़ी करा के तुरंत दूसरी एम्बुलेंस हमारे पास। वही तो सर मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मैडम, इस अस्पताल इससे नहीं किया कि मॉर्निंग को जब से भर्ती हुआ, जब से सीरियस चल रही थी। हाँ। और इसको तो वार्ड तक नहीं ले जा पाए, इसको इमरजेंसी में रखना पड़ा हमें, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे पास वेंटिलेटर रखते हैं हम इमरजेंसी में। इसको तो शिफ्ट नहीं कर सकते थे। अगर अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करता, मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करता, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप 15 से 20 किलोमीटर दूर उसको लेके जाइए, लेकिन निजी अस्पताल में तो आप उसे रेफर कर सकते थे, भर्ती करवा सकते थे। जान जो परिजन है, जो थोड़ी बहुत उम्मीद उनको थी कि जान बच सकती थी, उनकी उम्मीदें बरकरार तो रहती। मैडम, ये बात गलत है टोटली। निजी अस्पताल में हम नहीं भेज सकते। और पेशेंट 2 महीने से फीवर में था, ये 2 महीने से फीवर चल रहा था इसका। ये देखिए आप, जान जाए तो जाए, लेकिन निजी अस्पताल हम नहीं भेजेंगे। जान जाए तो जाए, परिजन उसके जिम्मेदार होंगे। जान जाए तो जाए, लेकिन अस्पताल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। भले ही टॉर्च में इलाज करना पड़े, लेकिन अस्पताल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन अस्पताल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अस्पताल बाकायदा जिम्मेदार मैडम, ऐसे नहीं है, पर बाकायदा पूरा उसमें काम किया। पूरा कोई पेशेंट इतना सीरियस हो जाए तो क्या करोगे आप, मुझे बताइए। अब आप हाइपोग्लाइसेमिक शोक में अगर पेशेंट आ रहा है, अनकॉन्शियस पेशेंट आ रहा है, क्या करोगे आप उसको? कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर मरते दम तक कोशिश करता है, जिसको मरते दम तक डॉक्टर ने कोशिश की है। डॉक्टर मरते दम तो कोशिश करते हैं, यही कोशिश तो हम चाह रहे थे ना सर, कि जो परिजन हो, जिनकी उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत की जान बच जाए उनके परिजन की, दूसरे अस्पताल में उन्हें रेफर किया जाए, तो कुछ तो कोशिश करते। ये अस्पताल में टॉर्च जलाकर ये कौन सा इलाज होता है सर? कुछ उस समय किसी और नहीं, सुनिए, अगर किसी और मरीज का आप इलाज करते उस वक्त, और उस वक्त कुछ लापरवाही हो जाती, किसी और मरीज की जान चली जाती, उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेते? मैडम, मरीज के परिजनों को सुबह ही बता, जब भर्ती हुआ था 10:30 बजे ही बता दिया था काफी सीरियस है। दिन में 3 बार जब भी कोई डॉक्टर देखने आया, इसको बता दिया मरीज काफी सीरियस है। कंटिन्यू बताए जा रहे थे इनको। और नॉरेड्रेनालिन पर चल रहा था। नॉरेड्रेनालिन का मतलब होता है कि जब बीपी बिल्कुल 0 पे आया था, उसके बाद नॉरेड्रेनालिन चालू करते हैं। ये बिल्कुल डाउन हो जाता है नॉरेड्रेनालिन जब चालू करते हैं। इसका तो बहुत पहले हुआ है, उसके बावजूद हम उससे नॉरेड्रेनालिन पर उसको रखा हमने कंटिन्यू। और मरीज शिफ्ट करने लायक बिल्कुल नहीं था ये, जिसको इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। अव्यवस्थाओं का दौर आप देखिए, कोटा में एक अस्पताल की लाइट चली जाती है और एक मरीज की जान चली जाती है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सीरियस वो थे, इसलिए उनकी जान चली गई, लेकिन तस्वीरें अगर आपने देखी होगी तो मोबाइल की टॉर्च में व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है, मरीज का इलाज किया जा रहा है। सर, कैसी अव्यवस्थाएं ये? जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब की? देखिए, ऐसी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के नुमाइंदों की है, प्रशासनिक तंत्र की है। जब इनको पता है कि बिजली की कटौती शुरू होगी, तो कलेक्टर को, संबंधित एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इनको मीटिंगें लेनी चाहिए, इनको बैठकें करनी चाहिए। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति को
निर्भया तरीके से संचालित करना चाहिए। जब इनको पता है कि इमरजेंसी सेवाएं हॉस्पिटल के अंदर रहती है, उसका अलग से फीटर रहता है, उस फीटर को कटौती करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कटौती हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदों की लापरवाही है। और ये एक जगह नहीं है, कुछ घटनाएं ऐसी है कि मीडिया के सामने आ पाती है। राजस्थान के अंदर बहुत से हॉस्पिटलों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। जी, डॉक्टर का ये कहना है सर कि अगर इमरजेंसी में कोई व्यक्ति है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो मोबाइल के टॉर्च से उसका इलाज करने को वो लोग राजी हैं, लेकिन दूसरे अस्पताल में उसे रेफर नहीं कर सकते हैं। दूसरा अस्पताल बताया जा रहा है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर है, वहां नहीं जा सकते। तो इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रह सकता है हमारे पास में? देखिए, विकल्प की तलाश तो इन्हीं को, स्थानीय लोगों को करनी है कि उनको इमरजेंसी के अंदर किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब लाइट के अंदर इमरजेंसी है तो क्या हॉस्पिटल के अंदर इतने दरिद्रता आ गई, इनके पास इन्वर्टर नहीं हो सकता जो टॉर्च जलाने की आवश्यकता पड़ती है। आज घर के अंदर भी हर व्यक्ति इन्वर्टर की वैकल्पिक व्यवस्था रखता है, तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन संचालित करने वाले लोगों के पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम सरकार को गंभीर रहना चाहिए। ऐसे सेंसिटिव जो जोन है, उन सेंसिटिव जोनों के अंदर तो किसी भी प्रकार से बाधा आनी नहीं चाहिए। लेकिन सर ये सारी चीजें तो ठीक है ना सर? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जनरेटर है पर लाइन जल गई है, केबल जल गई है। ये अधीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, अस्पताल के अधीक्षक जुड़े हैं हमारे साथ, रामलाल शर्मा जी, उनकी आवाज आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरा फॉल्ट चला गया था। मैं निवेदन आपको ये कर रहा हूँ कि इसमें लाइट नहीं गई है, लाइट तो कंटिन्यू आ रही थी, जनरेटर चालू था, पर वो लाइन जो थी ना जनरेटर, उसके बीच में जो लाइन का उससे फॉल्ट आया है, केबल जल गई हमारी पूरी। वो देखिए, अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर अगर फॉल्ट आया है, फॉल्ट की वजह से लाइट गई है, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए, सिस्टम ऐसा रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर एक लाइन फॉल्ट होती है तो दूसरी संचालित हो जाती है। तो आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना पड़ेगा ना। नहीं कर सकते ना, वो तो पूरा जो पैनल होता है ना, पैनल जला हमारा पूरा ही, और पैनल की वजह से पूरा वो हमारी पूरी लाइन जल गई है, वो नहीं हो सकता था। नहीं तो आपके पैनल के जलने की लापरवाही, आपके पैनल के जलने से आदमी की जान चली जाए वो स्वीकार है? नहीं, उसकी वजह से नहीं गई है जान, उसकी वजह से कोई जान नहीं गई है। पेशेंट बहुत सीरियस थी, सुबह जब आई थी, जब से उसको सीरियस थी वो तो बिल्कुल कोमा में, हाइपोक्लाइसिस कोमा में पेशेंट आई थी, और उसमें उनको आते ही बता दिया गया था कि भाई काफी सीरियस है ये, उसके बावजूद उसको भर्ती किया है और इमरजेंसी में उसको भर्ती रखा है। आप देख लीजिए, इमरजेंसी में उसको वेंटिलेटर लगाया है। रामलाल जी, लेकिन सिर्फ एक ही मरीज की बात ये नहीं है ना। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उस मरीज की हालत गंभीर थी इसलिए उसकी जान चली गई। ये सिर्फ एक मरीज की बात नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर दूसरा व्यक्ति जो इमरजेंसी में भर्ती होगा, अचानक से उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी, तो क्या उसका इलाज हम ऐसे करेंगे अस्पताल में टॉर्च जलाकर? करेंगे मैडम, उस बीच में बाहर के पेशेंट भी आए, सीरियस भी आए, उनको हमने दूसरे अस्पतालों में जाए, उनको भर्ती नहीं किया हमने फिर उस समय इमरजेंसी में। तो यही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रही थी ना चंद्रशेखर जी, ये विकल्प तो आपके पास होना चाहिए। उस समय किसी सीरियस पेशेंट को हमने भर्ती नहीं किया, सीरियस पेशेंट को सीधा एमबीएस भेजा हमने, जो दूसरा अस्पताल है यहाँ का, हाँ, मेल कॉलेज का, रामलाल जी, वहां पर भेजा उसको, हमने भर्ती नहीं किया यहाँ। रामलाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क यहाँ पर टूट गया है रामलाल शर्मा से हमारा। तो अस्पताल की लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी है, और लापरवाही कहीं पर भी नहीं है मैडम। आप ये देख लीजिए, 3 घंटे में केबल चेंज कर दी, सारी वायर चेंज कर दी उसके। और संडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, संडे को दिन ऑफिस में कोई एक नहीं खुलता मार्केट। लेकिन चलिए ठीक है ना, आप ये चंद्रभान जी, आप ये बात बार बार बोल रहे हैं कि कोई लापरवाही नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। ये अव्यवस्था ही तो हुई है। 3 घंटे लाइट चली गई, 3 घंटे लाइट जाना किसी अस्पताल में, कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में 3 घंटे लाइट जाना का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ये हालत अगर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हो जाती तो क्या होता, आप सोचिए ना। लाइट नहीं गई है, पूरे अस्पताल में लाइट नहीं गई, अस्पताल के एक पार्ट में लाइट गई है, जिसमें मात्र 4 वार्ड है, मेरे पास 22 वार्ड है, और दूसरे बहुत सारी इसमें काफी सारी गतिविधियां चलती है। तो एक जो पार्ट है जिसमें 3-4 वार्ड है, उसमें लाइट गई है, पूरे अस्पताल में लाइट नहीं गई है। इमरजेंसी की लाइट जाना, वेंटिलेटर जहां पर मौजूद है वहां की लाइट जाना, ये क्या है? हाँ, इमरजेंसी में लाइट हुई, इमरजेंसी में गई, ये तो बोल रहा हूँ ना, इमरजेंसी का फॉल्ट हुआ है वो। हाँ। जो पैनल में जो फॉल्ट हुआ इमरजेंसी वाले में हुआ है, जिसमें इमरजेंसी है, ब्लड बैंक है, और हमारा एक सर्जिकल आईसीयू वार्ड है, और एक हमारे इसमें क्या बोलते हैं इसको, ये कोरोना वार्ड है, ये इसमें।
अब क्या आपने इसके लिए करा है, आगे ऐसी चीजें ना हो? क्योंकि देखिए बड़ी लापरवाही तो ये है, तस्वीरें भी जो है काफी वायरल हो गई हैं, जो परिजन हैं वो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। और न सिर्फ एक परिजन, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनकी बाइट हमने सुनी, साफ तौर पर उनका कहना है कि अव्यवस्थाएं हैं कोटा के अस्पताल में, लाइटें चली जाती है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है, 3 घंटे जब लाइट गई परेशान होते रहे मरीज। ये जिम्मेदारियां कौन लेगा सर? चलिए ठीक है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैडम ये तो एकदम से आफत आई है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी हो। मेरी जगह मैं तो फिर भी जूझ के मैंने किसी तरह से करा दिया। अगर मेरी जगह और होता बेचारा कोई, मैं तो मतलब अपने रिलेशन काफी अच्छे रखता हूँ सबसे, और इसीलिए वो काम हो गया। अदरवाइज काम इतना आसानी से नहीं होता। संडे के दिन का टाइम हो तो कोई बात नहीं, दिन का टाइम तो हो सकता है हम 1 घंटे में ठीक करा लेते, पर रात के टाइम में ढूंढने में हमें दिक्कत आ गई, व्यक्ति को ढूंढने में दिक्कत आ गई। जिस व्यक्ति को मैंने बोला वो बात रहा है, इंजीनियर साहब छुट्टी में बाहर गए हुए हैं, उन्होंने जिस आदमी को बताया वो छत्तीसगढ़ गया हुआ है। तीसरे आदमी से मैंने उसको निवेदन किया, उसने फिर 3 आदमी को भेजा, जब जाके काम हुआ ये। चलिए, ये तो आपने अपने स्तर पर मदद की है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने स्तर पर जो बिजली है उसे दुरुस्त करवाया। तो क्या आपके लिए जो प्रशासन है मौके का, अस्पताल का, क्या उनकी तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती है? चलिए, जो आपदा होती है वो एकदम से ही आती है, पहले से कोई आपदा पहले बताकर तो नहीं आती है, एकदम से बहुत चीजें होती है। तो इन चीजों के लिए क्या आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है? सबने कोशिश की मैडम, सबने कोशिश की, उसके बाद तो चालू हुई लाइट, नहीं तो पूरी रात चल जाती लाइट। सबने कोशिश की, जब तो 2.5-3 घंटे में, क्योंकि 2.5-3 घंटे का तो काम ही था उसमें। 3 घंटे बहुत होते हैं ना सर, किसी की जान जाने के लिए 3 घंटे बहुत होते हैं। देखिए मैडम, सबके मॉनिटर, सबके उसका मॉनिटर देख लीजिए आप, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बाकायदा मॉनिटर चल रहा है, लाइट का बैकअप है उसमें। लेकिन परिजन की आरोप लगा रहे हैं कि जब तक ये वीडियो बनाया गया और जब तक ये वेंटिलेटर की लाइट थी तब तक तो मरीज की जान ठीक थी, लेकिन अचानक से वेंटिलेटर का बैकअप भी खत्म हो गया। मैडम मैं बता दूं, 950 पे नोट डले हुए हैं उसके, 950 पे 9 पल्स 9 बीपी आ रहा है, 950 पे उसको मतलब घोषणा की है 1040 पे, बाकी 950 के आसपास पेशेंट काफी इससे हो गया था वो, और सीरियस तो दिन भर से ही चल रहा था। चलिए चंद्रशेखर जी, उम्मीद हम यही करेंगे कि आगे आने वाले समय में ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं दिखे अस्पताल में, और आप इन पर काम करें, विकल्प के तौर पर आप कुछ ना कुछ चीज रखें ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। क्योंकि एक डॉक्टर का भी धर्म है, अपने मरीज को बचाना, उसकी जान को जोखिम में ना डालकर उसकी जान को बचाना, ये एक डॉक्टर का धर्म है। और आगे आने वाले समय पर हम भी यही चाहेंगे कि आप इस पर काम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन